हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य के विकास में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया। आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत है। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमें गहरे जख्म दे गई। बीते 50 वर्षों में राज्य ने ऐसी भयानक आपदा का सामना नहीं किया जिसमें जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कठिन घड़ी में हमारी सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। आपदा के दौरान 2944 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 12,304 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 422 दुकानें और 7250 गौशालाएं नष्ट हुई। इस अभूतपूर्व आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया। इसमें मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई गई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हमने राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपया देने के साथ साथ मुफ्त राशन और रसोई गैस की व्यवस्था की है। घर बनाने के लिए सीमेंट सरकारी दर पर देने, बिजली पानी के मुफ्त कनेक्शन का प्रावधान किया है। हिमाचल प्रदेश की इस सबसे बड़ी आपदा में छोटे से छोटे अंशदान देने वाले सभी व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर आपदा राहत कोष में योगदान दिया है। उनकी ये भावना दिल को छू जाती है। मैं आज के इस अवसर पर राहत कोष में दान देने वाले सभी राज्यों, विधायकों और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके दान से इस कोष में ऐतिहासिक 252 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। भाइयों और बहनों, विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें निभाने के लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ओपीएस बहाल करने की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जारी कर सौगात दी। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। यह भी कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 को पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल
और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया है, जो लंबे समय से रुके पड़े थे। बालिका सुरक्षा योजना में एक बेटी के बाद फैमिली प्लानिंग पर प्रोत्साहन राशि 35,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये और 2 बेटियों के बाद 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की है। हमने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41,799 नए मामले मंजूर किए हैं। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने दृढ़ता से कार्य करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक का मामला सामने आते ही आयोग को भंग किया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की। चयन प्रक्रिया के लिए राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष की है। प्रदेश में नई आबकारी नीति बनाई गई, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी से किया गया, जिससे राज्य को 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से फील्ड में तैनात इंजीनियरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई है। टेंडर की समय अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की है, ताकि काम जल्द शुरू किया जा सके। निवेशकों को सिंगल रूप सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। इससे निवेशकों को आओ और काम शुरू करो की सुविधा मिल सकेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई स्टैंपिंग को स्वीकृति दी गई है। नई पहल करते हुए हमने शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ संवाद किया, जिसमें 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12,584 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पौंग बांध में एडवेंचर्स एक्टिविटीज शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष कांगड़ा के बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता और शिमला के जुनगा में पहली बार फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित कर साहसिक पर्यटन में हिमाचल को विश्व के मानचित्र पर लाया गया। पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए अमृतसर से शिमला व कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की गई है। राज्य में हवाई सेवा मजबूत करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित चरणबद्ध ढंग से सभी जिला मुख्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार रोपवे निर्माण पर भी जोर दे रही है। जनजातीय लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। हम सड़कों के
शीघ्र निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और अब तक 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई। लगभग 800 किलोमीटर सड़कों की क्रॉस ड्रेनेज की गई है। 700 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई। साथ ही 43 नए पुल बनाए तथा 23 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया। 1000 किलोमीटर सड़कों की रीटायरिंग की गई है। इसके अलावा 210 नए भवन बनाए गए। बीती बरसात में आपदा के दौरान रिकॉर्ड समय में 2173 सड़कें बहाल की गई। इस दौरान 18 नए वैली ब्रिज और 27 झूला पुल स्थापित किए। हमने सड़कों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपए की नई मशीनरी खरीदी है। हमारी सरकार ने कृषि व बागवानी क्षेत्रों में अनेक पहल की है। पहली बार बागवानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। अगले साल यूनिवर्सल कार्टन को भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बागवानों को उचित दाम मिल सके। इस वर्ष सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपये से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि की है। सेब बहुल क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के दौर में सड़कें बहाल करने पर 110 करोड़ रुपया खर्च किए गए। 1292 करोड़ रुपए की एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 400 क्लस्टरों में 6000 हेक्टेयर भूमि पर बगीचे स्थापित किए जाएंगे। इससे 15,000 किसान बागवानों को लाभ होगा। इसमें सौर, बाड़बंदी तथा सिंचाई सुविधा का भी प्रावधान है। मौसम तथा क्षेत्र अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने हिम उन्नति योजना शुरू की है। इसमें दूध, सब्जियां, फलों और अन्य नकदी फसलों के क्लस्टर बनाकर पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्यारे प्रदेशवासियों, दूध आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए 500 करोड़ की लागत से हिमगंगा योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों से दूध लेकर चिलिंग पॉइंट तक ले जाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कांगड़ा के ढगवार में 250 करोड़ लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के दामों में 6 रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि की है। एचपीएमसी के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद के लिए 38 समझौते किए गए हैं। इससे किसानों को सस्ती दरों पर सामान मिल सकेगा। महिला किसानों को 50% तथा अन्य किसानों को 40% अनुदान पर कृषि यंत्रों का प्रावधान किया गया है। शिमला जिला की ठियोग तहसील के पुराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा, जिससे बागवानों को उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी सामान्य क्षेत्र में 224 से बढ़ाकर 240 रुपए तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 से 294 रुपए की है। प्यारे प्रदेशवासियों, इस वित्त वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के अलावा 40,000 प्रत्यक्ष व 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करने का प्रयास है। प्रदेश के सरकारी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। प्रदेश को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्रेसिव स्टेट इन डिजिटल इनोवेशंस का अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन भी प्राप्त हुआ है। हमने हिम डाटा पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत किया जा रहा है। परिवारों का उचित डाटा रखने के लिए हिम परिवार नाम से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। अंत में एक बार फिर आपको पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों के सहयोग से हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का हमारा संकल्प शीघ्र पूरा होगा। जय हिंद, जय हिमाचल।